अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये नेक डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये गले पे लगाएं। तो ये नेक डिज़ाइन मैंने अपने लिए बनाया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये बनाया है, जो जो स्टेप्स आपके साथ जैसे जैसे बनाया है वैसे ही आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके साथ घंटी ज़रूर दबाइएगा। घंटी दबाने से मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। और मैं आगे आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। लैश डिज़ाइन, निटिंग के डिज़ाइंस, क्रोशे के डिज़ाइन, बहुत कुछ है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा। अब इस नेक डिज़ाइन को आप इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से लगाएं, जैसे भी लगाएं आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है। दोनों साइड से आप लगा सकते हैं। ये एक साइड है और ये दूसरी साइड इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन लेंगे। मैं ये अपने गले का बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 130 चेन लूँगी। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यानी मैंने आपको तरीका बताया था किस तरीके से आप गले का साइज़ लेते हैं। तो जितना गले का साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आप चेन ले लें। इंची टेप से पहले नाप लें और उस हिसाब से आप चेन लेके जितनी आपकी चेन रिक्वायर्ड है उतनी चेन ले लें। तो मैं यहाँ पे 130 चेन लेके आपको बताती हूँ। मैंने तो चेन ले ली है। अब जितनी आप चेन ले रही हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेंगे और फिर एक चेन स्किप करके आगे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। यानी कि हर एक चेन में आपने सिंगल क्रोशिया करना है। और ये एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपने जितनी चेन लेनी है इवन नंबर्स पे लेनी है, और नंबर्स पे नहीं लेनी। तो यहाँ पे सब में मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करती जाऊँगी और 130 चेन पे मैं 130 सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। ये दो मैं इसी तरीके से कंप्लीट करके लूँगी। ठीक है, यही मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फिर अगली दो हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं सब में सिंगल क्रोशिया करती जाऊँगी। सारी चेन में सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम काम को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम चेन लेंगे 1 2 3 एंड 4, 4 चेन लेंगे। अब यहाँ पे बड़े गौर से देखिएगा, डबल क्रोशिया करेंगे। लेकिन देखें नेक्स्ट ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट चेन जो नज़र आ रही है, यहाँ पे डबल क्रोशिया करके एक आखिर में जो चेन है वो छोड़ देंगे। देखें डबल क्रोशिया में एक दफ़ा, यहाँ पे दूसरी दफ़ा निकाला, आखिर में एक चेन छोड़ दी। ये एक चेन नज़र आ रही है, ये छोड़ दी हमने। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चेन में आपने इसी तरीके से डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चेन में यहाँ पर एक दफ़ा निकाला और दूसरी दफ़ा निकाला, फिर से आखिर में एक चेन छोड़ दी। अब यहाँ पे हमारे पास वो इस हुक में तीन धागे आ गए, 1 2 3। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देना यहाँ पर। ठीक है, फिर एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट पे आपने नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद अगली दो चेन में इसी तरीके से हमने काम करना है। यानी कि डबल क्रोशिया के लिए एक दफ़ा लपेट के हमने आखिर में एक धागा छोड़ देना है। फिर हमने अगले वाले में भी इसी तरीके से करना है, एक और दो दफ़ा निकालने के बाद फिर आखिर में एक धागा छोड़ देना है। फिर यहाँ पर तीनों धागों को एक साथ हुक में से निकाल देना है। फिर एक चेन लेना है और नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, और फिर उसी तरीके से यहाँ पर दो चेन्स में से हमने डबल क्रोशिया यानी 3 धागे एक साथ निकाल देना है। यहाँ तक बात की समझ आ गई है।
ये 3 धागे, इन तीनों को एक साथ निकाल देना है। फिर एक चेन लेके और एक डबल क्रोशे करना है। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते जाना है। एक चेन लेंगे और नेक्स्ट पे आपने एक और डबल क्रोशे करना है। यानी यही पैटर्न हमने पूरी रो में अप्लाई करना है। एक दफ़ा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखें, लास्ट पे मैंने 4 चेन ली, यानी अब सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर मैंने 4 चेन ली। 4 चेन लेने के बाद ये जो अगले वाली 2 चेन्स हैं, इनमें एक डबल क्रोशे करने के बाद आखिर में एक धागा छोड़ दिया, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशे करने के बाद लास्ट पे एक धागा छोड़ दिया। हुक्म में मेरे पास 3 धागे आ गए, तीनों को एक साथ निकाल दिए। फिर एक चेन ली, फिर एक डबल क्रोशे किया, फिर उसी तरीके से 2 को इकट्ठा किया, फिर चेन लेके एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स को इकट्ठा डबल क्रोशे किया, फिर एक चेन लेके एक डबल क्रोशे, और फिर यहाँ पर इन दो चेन्स को एक साथ, यानी आखिर में एक धागा छोड़ देंगे। एक डबल क्रोशे करने के बाद ये इस तरीके से आखिर में एक धागा छोड़ दिया, फिर अगली चेन में डाल के डबल क्रोशे में 2 बार निकालना है, 1 और 2, और लास्ट पे एक धागा छोड़ के एक साथ निकाल देना है, फिर एक चेन लेना है। यानी यही इसी तरीके से पूरी रो ये कंप्लीट करना है। ठीक है। अब इसके लास्ट पे एक चेन का गैप बचा है, तो ये पैटर्न कंप्लीट करने के बाद देखें, एक डबल क्रोशे, 2 को टॉप किया, 2 चेन्स में 2 डबल क्रोशे का टॉप किया, फिर एक चेन और लास्ट पे यहाँ पे एक डबल क्रोशे कर दिया। इस जगह पे एक डबल क्रोशे कर देंगे लास्ट चेन के ऊपर, और फिर टर्न करके चेन लेंगे। टर्न करने के बाद मैं चेन लूँगी, 1 2 3 एंड 4, 4 चेन लूँगी। उसके बाद धागे को 2 बार लपेटेंगे, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे गौर से देखिएगा। देखें, यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया का टॉक लिया था ना, देखें ये दो डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया, इसके टॉप पे यहाँ पे मैं काम करूँगी। ठीक है, बात की समझ आ गई? ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए ना, इसके बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक हो गई? यहाँ तक बात की समझ आ गई? यानी यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार लपेटेंगे धागे को, और इसके बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया, ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये 1 2 3 और 4 बार निकाल लिया, ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखें, अब ये ट्रिपल क्रोशिया के ये आपके यहाँ पे 2 धागे नज़र आ रहे होंगे, ये बड़े गौर से देखिएगा। ये 2 धागे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया इसी जगह पे डाल के दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे, सेम इसी जगह पे डाल के 1, देखिए सेम उसी जगह पे डाल के दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर से इसी जगह पे डाल के तीसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद फिर से 2 बार लपेटेंगे धागे को। अब यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया का एक साथ बनाए थे ना, अब इस चेन के ऊपर यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और 4 दफ़ा निकाल लिया। अब यहाँ पर इसके इस जगह पे ये 2 धागे आपको ये देखें नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर मैंने 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 और 3। इसी तरीके से मैं पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लूँगी। ये देखें, ये चीज़ बनती जा रही है।
इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर से धागे को 2 बार लपेटेंगे और अगला ट्रिपल क्रोशिया, देखें ये 2 आपको ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ये चेन नज़र आ रही है, यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। और फिर से इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे आपको ये 2 धागे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया इस जगह पे करूँगी मैं। एक डबल क्रोशिया, दूसरा और तीसरा। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। ये कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इस राउंड के लास्ट पे आ गई हूँ। इसी तरीके से लास्ट पे यहाँ पर इस जगह पे एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और फिर यहाँ पे इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर इस जगह पे आपको 2 चेन नज़र आ रही हैं, ये देखें 1 और 2। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। अब फिर से 2 बार लपेटेंगे धागे को और ये लास्ट पे आपको ये गैप में ये 3 चेन नज़र आ रही हैं, 1 2 3। इसके टॉप पे यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे इस जगह पे। यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, ये देखें कितनी प्यारी यहाँ पर छोटे छोटे से फ्लावर्स बन गए हैं, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब टर्न करेंगे हम अपने काम को, टर्न करेंगे। अब चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेने के बाद धागे को 2 बार लपेटेंगे और नेक्स्ट पे यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इधर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें एक ये गौर से देखने वाली बात है, पहली बार निकाला और दूसरी बार में 2 धागे निकाले। पहली बार में हमेशा एक धागा निकालते हैं और दूसरी बार में 2 धागे निकालेंगे और बाकी हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है। ये बड़ी गौर से देखने वाली बात है। आगे आपने देखना है, आगे यहाँ पर इससे अगली चेन में अब यहाँ पे देखें अब ट्रिपल क्रोशिया नहीं करी, अब डबल क्रोशिया करूँगी, लेकिन डबल क्रोशिया पूरा नहीं करूँगी। यहाँ पे डाल के आखिर में एक धागा छोड़ दूँगी, ठीक है। फिर से एक दफ़ा लपेटा, अगली वाली चेन में डाल के फिर से एक धागा छोड़ दिया, फिर से लपेटा, इस चेन में डाल के एक दफ़ा निकाला, पहली दफ़ा में एक धागा और दूसरी दफ़ा में 2 धागे निकाले, ठीक है। आखिर में एक धागा छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखें ये कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 धागे हो गए। तो सबसे पहले मैं इन चारों में से निकालूंगी। सबसे पहले मैं इन ये जो पहले 4 नज़र आ रहे हैं इनमें से मैं एक साथ निकालूंगी, ये देखें। फिर बाकी में 2 करके हमने 1 और 2 बार इसमें से निकाल दिए, यानी बाकी में, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब फिर से 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद पहला ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखें अब अगला फ्लावर जो बन रहा है इसकी यहाँ पे डालेंगे, एक बार निकाला, पहली बार में एक धागा और दूसरी बार में 2 धागे, बाकी नहीं निकालेंगे, बाकी छोड़ देंगे। फिर एक डबल क्रोशिया के लिए एक दफ़ा लपेटेंगे और यहाँ पे डाल के 1 और 2, आखिर में एक धागा छोड़ देंगे। फिर एक दफ़ा लपेटा, इससे अगले वाले में डाल के यहाँ पर डालेंगे 1 और 2 बार निकालेंगे, आखिर में एक धागा छोड़ देंगे। फिर लपेटा,
और यहाँ पे डाल के 1 और 2, फिर आखिर में एक धागा छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें। अब पहली दफ़ा हमने 1 2 3 4 ये चारों को एक साथ निकालना है, ये चारों लूप्स को एक साथ निकालना है। फिर उसके बाद इन 2 को निकालना है और फिर आखिर में ये जो 2 बच गए हैं इनको एक साथ निकालना है। ये चीज़ बनती जाएगी। इसी तरीके से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5। 2 बार लपेटेंगे, पहली में डालेंगे 1 और 2 बार निकालेंगे, बाकी छोड़ देंगे। फिर लपेटा, दूसरे में 1 और 2 बार निकालेंगे और एक धागा छोड़ देंगे। फिर लपेटा, फिर यहाँ पर 1 और 2 बार निकालेंगे, एक धागा छोड़ देंगे। फिर लपेटा, फिर 1 और 2 बार निकालेंगे और आखिर में एक धागा छोड़ देंगे। ये देखें, सबसे पहले ये 4 धागे एक साथ निकालने, 1 2 3 4, इन चारों को एक साथ निकालना है इस तरीके से। आगे हमने 2 2 यानी अगले 2 हमने एक साथ निकालने हैं और फिर उसके बाद अगले 2 निकालने हैं। इस तरीके से मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये चीज़ बनती जाएगी मेरी। इसी तरीके से मैं ये आगे सारे पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। इस राउंड के लास्ट पे भी इसी तरीके से 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5, 2 बार लपेटेंगे और ये आखिरी वाला ये करेंगे। एक दफ़ा निकाला और दूसरी दफ़ा में 2 निकाले। फिर डबल क्रोशे में के लिए एक धागा लपेटेंगे, यहाँ पर अगले वाले में 2 बार निकाले, आखिरी बार में एक धागा छोड़ दिया। फिर उससे आगे में 2 बार निकाल के एक धागा छोड़ दिया और फिर उससे अगले वाले में 2 बार निकाल के एक धागा छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लूप्स हैं। सबसे पहले हमने इन चारों में से निकालना है। 1 2 3 4, इन चारों में से निकालना है। इन चारों में से निकल गया, फिर 2 में से निकाला और फिर आगे 2 निकाला। अब फिर 2 चेन लेंगे और आखिर में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे, ये 3 चेन का यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, 1 2 3, इसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और 4, ट्रिपल क्रोशे में 4 बार निकालते हैं। इस तरीके से मेरा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखें, अब टर्न करके नेक्स्ट में आ जाएंगे। टर्न करेंगे और नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। एक चेन लेंगे, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इस गैप के अंदर, ये आपको गैप नज़र आ रहा है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इधर गौर से देखिएगा, ये जो आपको 2 धागे नज़र आ रहे हैं, 1 और 2, इन 2 धागों में से एक दफ़ा निकाला, यानी सिंगल क्रोशिया कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये चीज़, फिर अगले गैप पे काम करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशिया इस गैप में करेंगे।
4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखें ये 2 धागे आपको नज़र आ रहे हैं, 1 और 2, इनमें से निकालेंगे एक दफ़ा और फिर ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर आगे 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर पिकॉट बनाएंगे। पिकॉट के लिए 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे ये 2 चेन आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। फिर से उसी तरीके से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इन दोनों में से निकाल के एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 5 सिंगल क्रोशिया और इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है। ये देखें ये चीज़ बनती जा रही है, पूरे राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है। अब मैं इस राउंड के बिल्कुल लास्ट पे हूँ। देखिए स्टार्टिंग में मैंने 3 सिंगल क्रोशिया किए थे, यहाँ पर इस जगह पे 3 सिंगल क्रोशिया किए थे, फिर 4 चेन लेके पिकॉट बनाई थी, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, फिर पिकॉट, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, फिर पिकॉट। इस तरीके से ये सारा राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया और पिकॉट बनाने के बाद अब ये लास्ट चेन में यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इनके स्टार्टिंग 3 सिंगल क्रोशिया से की थी, तो लास्ट भी 3 सिंगल क्रोशिया के साथ करेंगे और फिर अब धागे को कट कर देंगे। अब धागे को कट करके ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये मेरा गला बन के तैयार हो गया। अब इसके राउंड पे आप आगे क्या करना है, यहाँ पे देखें एक स्लिप नॉट बनाएंगे, और चेन लेंगे, 4 चेन लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद जैसे डबल क्रोशिया करते हैं ना, डबल क्रोशिया में यहाँ पर देखें इस जो फर्स्ट वाली चेन में डालना है, एक दफ़ा लपेटा और जो पहली वाली चेन है उसमें डाल के एक बार निकाला और दूसरी बार निकाला, आखिर में एक धागा छोड़ देना है। फिर दोबारा एक दफ़ा और इसी तरीके से करना है, लास्ट पे एक धागा छोड़ देंगे। ये 3 धागे एक साथ हो गए हमारे, 1 2 एंड 3। अब इनको एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। अब ये जो फर्स्ट वाला चेन है यहाँ पे डाल के एक सब स्टिच कर देंगे। देखिए इस जगह पे डाल के एक और सब स्टिच करेंगे। ये देखें ये चीज़ हमारी बन गई। अब चेन लेंगे, जितनी रिक्वायर्ड चेन है देखें उतनी लेनी है हमने। कुछ देखें सारी इतनी चेन लेनी है कि सारी यहाँ पर हमने सारी जगह पे हमने यहाँ पे चेन डाल देनी है, उतनी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेन ले लें। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पे मैंने चेन ले ली है। अब धागे में डाल के सुई में धागा डाल के अब ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पे जो आपने ये गैप नज़र आ रहा है इसमें डालना है। ये देखें इसमें डाल के निकालना है सारी चेन को, इसमें निकाल के डाल के निकालते जाना है।
इस तरीके से हमने निकालते जाना है। देखें, बस इतना याद रखिएगा कि ये झोल ना आए, आपका बल ना पड़े किसी किस्म का। इसमें से जो गैप आपको नज़र आ रहा है, इसमें से निकाल के आपने लेके जाते रहना। सब जगह धागा डालने के बाद, चेन डालने के बाद, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने क्लस्टर बनाया है, आखिर में भी यहाँ पे ऐसे ही क्लस्टर बनाऊंगी। उसके लिए मुझे चेन चाहिए। चार चेन ली है। चार चेन लेने के बाद एक दफ़ा लपेटा, इस पहले वाले गैप के अंदर डाल के आखिर में एक चेन छोड़ देनी है। इसमें डाला, निकाला और लास्ट पे एक चेन छोड़ देनी है। फिर दोबारा से इसी तरीके से करेंगे, सेम एज इट इज़ एक दफ़ा और करेंगे। 3 धागे हो गए मेरे पास। अब इन तीनों को एक साथ निकाल लेंगे और स्टार्टिंग वाली चेन में डाल के एक सब स्टिच कर देंगे। देखें, अब इसके बाद धागे को कट कर देंगे। ये मेरा गला बन के तैयार हो गया। इसको आप गले पे कहीं पे भी लगाएं, बच्चियों के फ्रॉक्स पे लगा सकते हैं। इसको इस तरीके से करके लगाएं, बहुत ही प्यारा लगता है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।